Hello everyone. So today we discussed about some theoretical portion of national income. So some students asking about transfer payment. So there's a difference between factor payment and transfer payment and transfer payment. So बेटा factor payment means ये ऐसी इनकम हुई, it is the income received. So as you reciprocates factor income और transfer income, factor payment में यहाँ पे payment आ जाएगा और receive, ठीक है. So factor payment means ये या income और ये भी transfer payment means either you called transfer income, the income which is earned is factor income and the payment which we made is called factor payment. Same goes with transfer payment and transfer income. So factor payment or factor income, it is the income received in return for rendering services. सर्विस देने के बाद जो हमें इनकम अर्न अप हो रही है उसे बोलने क्या, फैक्टर इनकम. सामने वाले के लिए पेमेंट हो जाएगा, हमारे लिए फैक्टर इनकम हो जाएगी. सेम चीज़ सामने वाले पर्सन के लिए फैक्टर पेमेंट, हमारे लिए फैक्टर इनकम हो जाएगा. ठीक है. ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम, इट इज अ इनकम रिसीव्ड without any goods and service provided. मतलब कि फैक्टर इनकम में हम कुछ सर्विसेज सामने वाले पर्सन को दे रहे हैं और ट्रांसफर इनकम में हम कोई भी सर्विस और गुड्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. सेम गोज विद पेमेंट. इट मीन्स कि हमने पेमेंट करी है, उसके बदले हमें गुड्स एंड सर्विस मिल रहे हैं. यहाँ पे हमने पेमेंट नहीं करी, मतलब पेमेंट करी है लेकिन उसके बदले गुड्स एंड सर्विस नहीं दे रहे हैं. यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस सोल्ड आउट करेंगे, परचेज करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज नहीं होगा. ऐसे होने वाली इनकम जिसके बदले हमने कोई गुड्स एंड सर्विस नहीं बेचे, ऐसे होने वाले पेमेंट जिसके बदले हमने कोई भी गुड्स एंड सर्विस परचेज नहीं करे हैं. यहाँ पे ना विदाउट एनी गुड्स एंड सर्विस, यहाँ पे कोई भी गुड्स एंड सर्विस इन्वॉल्व नहीं होगा. आइदर इट इज़ द केस ऑफ ट्रांसफर इनकम एंड आइदर इट इज़ अ केस ऑफ ट्रांसफर पेमेंट. सेम गोज विद फैक्टर पेमेंट के साथ, फैक्टर इनकम के साथ. यहाँ पे बेटा हम कोई गुड्स एंड सर्विस या तो बेचेंगे, सोल्ड आउट करेंगे, या तो परचेज करेंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ अर्निंग कॉन्सेप्ट और इट इज़ अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट. अच्छा, अर्निंग और रिसिप्ट इट्स सेम ना बेटा. अर्निंग मीन्स व्हेन वी सोल्ड समथिंग and receipt means when we receive something without any sales. But for example like old age pensions. हमने कोई बेटा यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस नहीं बेची ओल्ड एज पेंशंस के लिए. स्कॉलरशिप में क्या कोई गुड्स एंड सर्विस बेचते हो, परचेज करते हो? नहीं. चैरिटी में पैसे पे करें तो ट्रांसफ़र पेमेंट, रिसीव करें तो ट्रांसफ़र इनकम हो जाएगा. तो सर यहाँ पे क्या आएगा बेटा? जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है गुड्स एंड सर्विस को बेचने के बाद, अरे वेजेस हो गया बेटा, हमने सर्विस दी है तभी तो वेजेस मिल रहे. इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, बिल्डिंग रेंट पे दी तभी तो रेंट मिल रहा. सो इट इज़ क्लियर और नॉट? फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफ़र पेमेंट. फैक्टर पेमेंट मीन्स any payment in respect of buying and selling of goods and service. और transfer payment means it doesn't involve without any, याद रखना, without any involvement of goods and services. ठीक है. It is called factor payment and transfer payment, or you can say it factor income or transfer income. ठीक है. तो एक तो टॉपिक ये था. Shifting to next topic.
next topic is called GDP deflator. GDP deflator. बेटा इन प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था आपको किसके बारे में? मैंने बताया था आपको अबाउट रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी. सर, रियल जीडीपी मीन्स वेयर वी कंपेयर द प्राइजेज ऑफ प्रीवियस ईयर टू करेंट ईयर. प्रीवियस ईयर के प्राइजेस को हम लोग करंट ईयर के प्राइजेस से जब कंपेयर करते हैं, इट इज कॉल्ड रियल जीडीपी. एंड व्हाट अबाउट नॉमिनल जीडीपी? सो नॉमिनल जीडीपी व्हेन वी कंपेयर प्राइजेस ऑफ करंट ईयर. कोई कंपैरिजन नहीं होता है, जस्ट एक अजम्पशंस होता है कि हमारे साल प्राइस कितना एक्सटेंड हुआ, कितना डिक्रीज करा. ये तो आपको ये पता, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी. एक नोट लिखना, सर बेटर कौन सा है, रियल और नॉमिनल? बेटा रियल जीडीपी इज द ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. एक ट्रू इंडिकेटर है किसका? इकोनॉमिक वेलफेयर का. मतलब कि कंपेयर करने के लिए हमारी इकोनॉमी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रियल जीडीपी. सो जीडीपी डिफ्लेटर is equal to nominal GDP upon real GDP into 100. It means the average level of price of all goods and service taken to find GDP. हम एवरेज प्राइस ले रहे हैं, एवरेज लेवल ऑफ प्राइस पता कर रहे हैं. यहाँ से रियल जीडीपी से, विद द हेल्प ऑफ रियल जीडीपी वी फाइंड आउट previous year price to compare current year prices. From nominal GDP we know about current year prices. So what about average prices? Average prices for last 10 years, average prices for last 20 years. So average level price for all goods and services. It's called GDP deflator. Let's take an example. Year like 2014, then 2015. ठीक है. Nominal GDP is like 6.5 or 8.4. and GDP deflator. यहाँ पे रियल जीडीपी भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया जीडीपी डिफ्लेटर. So GDP deflator like 100 और 140%. ऑब्वियस सी बात है, इंटू 100 है तो परसेंट में आएगी चीज़ें, तो 100% इंटू और 140%. ठीक है. तो वी हैव टू फाइंड आउट रियल जीडीपी. सर हाउ? सर जीडीपी डिफ्लेटर लाइक हमें 2014 का निकालना है. ठीक है. सर जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू 100. GDP deflator is equal to 100 and nominal GDP is 6.5 upon we have to find out real GDP. So it's just simple. So ये क्या होगा आपस में ये चीज़ें बेटा क्या हो जाएंगी आपस में? ये दोनों आपस में चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी. इनको जो क्या करो, रेसिप्रोक कर दो. 100 6.5 और 100 और अपॉन क्या है? रियल जीडीपी है. So real GDP deflator is equal to 100, nominal is 6.5 or real is, we have to find out real GDP. So real GDP is 6.5. Real GDP is how much? Real GDP is 6.5 in this case 6.5 and ऑब्वियसली बात है सर. 6.5 डिवाइड बाई 6.5 करेंगे 100% आएगा. क्रॉस चेक. 6.5 डिवाइड 6.5 इज इक्वल टू 100. सेम गोज विद दिस क्वेश्चन के साथ. यहाँ पे सर कितना है? 8.4 है और ये कितना है? 140 है. सो रियल जीडीपी फाइंड आउट करना है. 140 इज इक्वल टू 8.4 अपॉन रियल जीडीपी. जस्ट डिवाइडेड इज इक्वल टू हाउ मच? 140 कैंसिल इज इक्वल टू 6. जस्ट
ये सर आपको फाइंड आउट करना है कितने नंबर में आएगा सर, 1 मार्क्स का आएगा बस, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में, ठीक है। तो ये आपका था रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। सो just note it down and we'll send you some PDF files of measuring of GDP deflator and factor income and transfer income, about factor income and transfer income, and some MCQs questions related to this chapter. So just chapter इतना सा था, ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे जो मैंने आपको आज बता दिए हैं।